अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से अगर बताऊँ तो आपको पता है कि मामलात अब जो है वो तेज़ी पकड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी कमेंट भी किए, और इसके साथ साथ मेरी उन लोगों से गुजारिश है जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो राबिता है वो मुनक़ता ना हो। ज़हीर ख़ान ने बोला था कि माज़रत सिर्फ़ एक मरतबा आपने की है, आप इतना अरसा गायब रही हैं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल मेरी दिल से माज़रत थी। और इंशाल्लाह ये मैं कोशिश करूँगी कि ये राब्ता जो है वो डेली बरकरार रहे। अच्छा, आज आपको पता है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़ा अहम बयान दिया है अफ़गान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक, और उन्होंने कहा है कि अफ़गान पनाह गज़ीनों को अब जाना ही पड़ेगा, और अगर कोई वापस आ जाएगा तो उसकी जो गिरफ्तारी है उसको हम यकीनी बनाएंगे। अब उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, ये जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ पूरी खबर जो है। आज उन्होंने लाहौर में बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केपी के हुकूमत को अफ़गान पनाह गज़ीनों को वापस भेजने से मुतल्लिक तंबीह की है कि उन्हें वापस भेजना होगा, क्योंकि मुल्क मज़ीद धमाकों का मुतहमिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की हुकूमत ने मुल्क मौजूद अफ़गान पनाह गज़ीनों को वापस भेजने का अमल जो है वो शुरू कर रखा है, और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गज़ीन UNHCR के हवाले से उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान से रवां साल 10 लाख अफगान शहरियों को उनके वतन वापस भिजवाया जा चुका है। ये रवां साल की बात हो रही है, और 10 लाख की जो तादाद है वो बताई जा रही है। और पाकिस्तान ने 2023 में ज़रूरी दस्तावेज़ात ना रखने वाले पनाह गज़ीनों को वापस भेजने का फैसला किया था। बादशाह अफ़गान प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड या अफ़गान सिटीज़न कार्ड के हामिल अफराद को भी वापस अफ़गान भेजने का फ़ैसला जो है वो किया गया था। मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहसिन नकवी ने यह भी कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान शहरियों को 3 सूबों से कामयाबी से वापस भेज चुके हैं। उन्होंने अपनी बात का इजहार भी किया है, और साथ उन्होंने कहा है कि 3 सूबों में वो कामयाब हो गए हैं उनके इनखला के लिए। जबकि साथ साथ उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से खासी परेशानी जो है वो देखने में आ रही है, और इस बात का गिला उन्होंने भी किया है कि मास वाए खैबर पख्तूनख्वा की, यानी खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद है। और कल मैं किसी का कमेंट भी पढ़ रही थी और उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा अफगानी अभी भी मौजूद हैं, लेकिन देखिए खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसे भी तो थोड़ा सा होश के नाखुन लेने चाहिए। अब ये उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो इससे बरक्स है, और इन्हें जो है वो वहाँ पर भी इनके इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है और उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जा रहा है। पेशावर, कोहाट और नौशहरा में भी उन्होंने इनका हवाला भी दिया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो पनाह गज़ीन कैंप हैं उनको ख़त्म करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। वो जो नोटिफिकेशन हम डिस्कस करते रहते थे और मैं कहती थी कि नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं, और आप लोग कहते थे कि कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो इस हवाले से उन्होंने तस्दीक भी कर दी है कि नोटिफिकेशन तो बार बार जारी होते थे लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता था। फिर उन्होंने कहा है कि अब तक जो कैंप हैं, जो रिमेनिंग कैंप हैं, उन्हें अभी तक बंद नहीं किया गया, और उन्होंने कहा कि चंद रोज़ कबल FC हेडक्वार्टर पर होने वाले हमले में अफ़गान शहरी मुलविस थे। ये बहुत बड़ी बात है जो मोहसिन नकवी की जानिब से की गई है, और उन्होंने इंकशाफ किया है कि उसमें जो हमला किया गया उसमें अफ़गानी मुलविस थे। और वाना कैडेट कॉलेज के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद में होने वाले हालिया हमलों में भी अफ़गान शहरी मुलविस थे। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता माह जो है वो यहाँ पर जब टीमें मौजूद थीं, इंटरनेशनल टीमें, और उस दौरान इस्लामाबाद कचहरी में ब्लास्ट हो गया था, तो उसमें भी ये तस्दीक कर दी गई है कि अफ़गानी मुलविस थे। और इसके साथ साथ वाना कॉलेज का जो मामला है उसमें भी अफ़गानियों के मुलविस होने के वाज़ेह शवाहिद जो है वो पाकिस्तान को मिले हैं। और इसके साथ साथ अगले हफ्ते से हर SHO की जिम्मेदारी मोहसिन नकवी साहब ने लगा दी है, यानी वफाकी वज़ीर दाखिला ने लगा दी है कि अगले हफ्ते से हर SHO अलर्ट रहेगा, और उनको कहा गया है कि वो अपने अपने इलाके से अफ़गान शहरियों को ढूंढेंगे। इन्हें जो है वो इन्होंने कहा है कि इन्हें हमने हर हाल में वापस भेजना है। ये मोहसिन नकवी के अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हमें इन्हें हर हाल में जो है वो वापस भेजना है। अब इनके हवाले से कोई रियायत जो है वो नहीं बरती जाएगी। और इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि ये अप्रैल की बात हो रही है 2025 की। अब आपको पता है कि आखिरी महीना है, दिसंबर शुरू हो चुका है, तो उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2025 तक 11 लाख अफ़गान शहरियों को वापस भेज चुके हैं। 11 लाख भी एक मुनासिब फिगर है कि अगर 11 लाख कामयाबी से हम भेज चुके हैं, और ये सिलसिला अब बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है
तमाम अफगान पनाह गज़ीनों को हर हाल में वापस भेजेंगे, ये मोहसिन नकवी ने कहा है। और साथ साथ आपको पता है कि मोहसिन नकवी जब किसी काम में पड़ते हैं तो वो उसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं, और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि अफगान पनाह गज़ीनों को अब वो वापस भेजेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोई अफगान पनाह गज़ीन अगर वापस आता है तो फिर उसको गिरफ्तार करके दोबारा से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी ये एक बात उन्होंने वाज़ेह कर दी है कि अफगान पनाह गज़ीनों का जो यहाँ पर रहने का जो मामला है वो अब यहाँ पर नहीं हो सकता। और साथ साथ उन्होंने अप्रैल के हवाले से भी ये बताया कि 11 लाख अफगान पनाह गज़ीन वापस जा चुके हैं और मज़ीद की जो वापसी है उनका सिलसिला भी जारी है। अब मोहसिन नकवी की ये पूरी कोशिश है, क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, तो उनकी जानिब से ये पूरी कोशिश है कि ये जो रवां माह दिसंबर का महीना चल रहा है इसमें अफगान पनाह गज़ीनों की जो बड़ी तादाद है वो वतन वापस लौट जाए, ताकि 2026 में उनके पास नए गोल्स हों, ये अफगानियों वाले गोल्स ना हों। यानी ये 2025 में ही इस टॉपिक को क्लोज़ करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी खुशाइंद बात होगी कि अगर अफगान पनाह गज़ीनों को जो है वो इस माह दिसंबर में निकाल दिया जाता है, इनखला मुकम्मल कर लिया जाता है और एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ से रवाना हो जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई नामुमकिन सी बात होगी, बल्कि इसको मुमकिन बनाया जा सकता है। अगर हमारे जो जिस तरह से वफाकी वज़ीर दाखिला ने SHOs को हदायत की है कि अगर SHOs इस मामले में जो है वो तेज़ी अपनाते हैं तो यकीनी तौर पर मैं समझती हूँ कि अफगान पनाह गज़ीनों का इनखला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और हम चाहते भी यही हैं, आप समेत हम सब, कि 2026 की शुरुआत जब हम करें तो उसमें ये वाला जो मामला है ये ना हो, मतलब अफगानी जा चुके हों। अब अगर इस वक्त जायज़ा लें तो अफगान पनाह गज़ीनों की बहुत बड़ी तादाद अभी तक मौजूद है। और कोहाट की बात करें, पेशावर की बात करें और KP की ख़ास तौर पर मैं बात करूंगी तो बहुत ज़्यादा अफगानियों की तादाद यहाँ पर पाई जा रही। मानसेरा में बहुत ज़्यादा अफगानी जो है वो इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं। तो इसके साथ साथ मोहसिन नकवी ने जिस तरह से कहा है तो एक उम्मीद की किरण ज़रूर जागी है कि नहीं भाई अब तो अफगानियों को जाना ही पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि ये एक खुशाइंद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।